नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक मिनट में खबरों का विश्लेषण। का आयोजन सिरदर्द भी साबित हो रहा है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के चित्रौली पंचायत में यही हुआ, जहां ऑर्केस्ट्रा के दौरान स्टेज पर चढ़ने और गाने की फरमाइश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस आयोजन के लिए प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया गया था। नशे में धुत होकर नर्तकियों के साथ ठुमके लगाने और मारपीट का किसी ने वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। बताया जा रहा है कि छठ पर्व संपन्न हो जाने के बाद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। इसमें नाचने वालियों को बुलाया गया था। भोजपुरी गीत संगीत की धुन पर नर्तकी स्टेज पर ठुमके लगा रही थी। इसी बीच नशे में धुत कुछ युवक स्टेज पर चढ़ गए और गाने की फरमाइश करने लगे। मंच के नीचे खड़े कुछ युवकों ने इसका विरोध किया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में झड़प होने लगी। मुंगेर में जागरण के नाम पर रात भर बाल बालाओं का फूहर डांस होता रहा, जिसमें पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य ने भी जमकर ठुमके लगाए और भीड़ के बेकाबू हो जाने के बाद कई बार बाल बालाओं के डांस को बीच में ही रोकना पड़ा। इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छठ पूजा को लेकर खड़गपुर थाना क्षेत्र के बरुई पंचायत के तेघड़ा गांव में मूर्ति स्थापित की गई, जिसमें भक्ति जागरण का आयोजन किया गया था। गांव के कई लोगों ने इसका विधिवत फीता काटकर उद्घाटन भी किया, पर जैसे ही लोग वहां से निकले, जागरण का स्टेज अश्लीलता का स्टेज बन गया। सवाल उठता है कि क्या पूजा के नाम पर इस तरह की फूहड़ता कहां तक जायज है और क्या प्रशासन से इसकी अनुमति ली गई थी? बैंकों में फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में सीबीआई की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां से 1 करोड़ 45 लाख के फ्रॉड के मामले में कंपनी के संचालक को गिरफ्तार किया गया। गोवा के मडगांव इलाहाबाद बैंक से 1 करोड़ 45 लाख के फ्रॉड के मामले में सीबीआई ने पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी कच्ची पक्की स्थित अतरदह से की गई है। मेडिकल जांच के बाद पंकज को सीबीआई ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लेकर गई। पंकज मूल रूप से मुंगेर के तारापुर का रहने वाला है। पंकज गोवा में मैगांगा एंटरप्राइजेज नामक कंपनी चलाता था और वो वहां से 1 करोड़ 45 लाख का फ्रॉड करके फरार था। सीबीआई ने इस मामले में इलाहाबाद बैंक के तत्कालीन मैनेजर विशाल कुमार, लक्ष्मी कोरेगेटेड मडगांव के प्रोप्राइटर दिनेश कुमार त्रिपाठी और मैगांग के एंटरप्राइजर के संचालक पंकज कुमार को आरोपी बनाया था। पटना पुलिस ने एक ऐसे बड़े जालसाज को गिरफ्तार किया है जो साइबर अपराध और अलग अलग तरीकों से ठगी का रास्ता अपनाकर लोगों को चूना लगाता था। इस साइबर अपराधी का नाम मुन्ना कुमार है, जो मूल रूप से पटना जिले के ही बेलछी थाना क्षेत्र के सिकंदरा गांव का रहने वाला है। पटना की पत्रकार नगर थाना पुलिस ने इस कुख्यात साइबर अपराधी को पौष इलाके राजेंद्र नगर गोलंबर के पास एक एटीएम से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह साइबर अपराध के माध्यम से खाते में आए रुपए को निकालने पहुंचा था। आरोपी मुन्ना के पास से 60 से अधिक एटीएम कार्ड, एक पिट्ठू बैग के अलावा 1.5 लाख नकद बरामद किया है। पूछताछ में उसने पुलिस को अपना नाम पता गलत बताया, लेकिन बैग की तलाशी लेने के बाद जब दर्जनों एटीएम और डेबिट कार्ड, पासबुक उसके पास से मिले, तब पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तब उसने अपना नाम मुन्ना बताया और साइबर अपराधी के तौर पर परिचय दिया। पूर्णिया जिले के सरसी थाना क्षेत्र के सरसी चौक पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने शुक्रवार की शाम गोलीबारी की, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना में धमदाहा प्रखंड के क्षेत्र संख्या 10 के पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत उर्फ रिंटू की मौत हो गई। यह घटना सरसी थाना से चंद कदम की ही दूरी पर घटी है। रिंटू सिंह सरसी के ही रहने वाले थे। घटना उस समय घटी जब वह कुछ समर्थकों के साथ चाय की दुकान पर बैठे किसी से बातें कर रहे थे। रिंटू सिंह पर 3 नवंबर को भी जानलेवा हमला हुआ था
उस संबंध में उनके द्वारा थाने में नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। उसमें सियासी रंजिश में जानलेवा हमला करने की शिकायत की गई थी। हत्या की सूचना फैलते ही घटनास्थल पर उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई। काफी देर तक उनका शव वहीं पड़ा रहा। परिजनों का आरोप था कि पुलिस की लापरवाही से ही उनकी हत्या हुई है। पूर्णिया के सरसी थाना के पास पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने सरसी थाना के पास चौक पर NH 107 और SH 77 को जाम कर भारी हंगामा किया। लोगों ने थाने में आगजनी भी की और सरसी थाना कैंपस में आग लगाकर थाना के सामानों को तोड़कर आग के हवाले कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। लोग इस घटना के पीछे मंत्री लेसी सिंह की संलिप्तता जता रहे हैं। इस मामले में पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज भी लगा है। सरसी थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर स्टेट बैंक के सामने शुक्रवार की शाम पूर्व जिला परिषद सदस्य की हत्या कर दी गई थी, जो वर्तमान जिला परिषद सदस्य संख्या 4 अनुलिका सिंह के पति भी थे। जिला परिषद चुनाव में पत्नी की जीत के बाद रिंटू सिंह उर्फ विश्वजीत सिंह ने हमले की आशंका भी जताई थी। किसी भी आयोजन के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी है, लेकिन कई बार लोग जानकारी के अभाव में या लापरवाही की वजह से ऐसा करते हैं। भोजपुर के आयर में भी यही देखने को मिला, जहां बिना परमिशन जुलूस निकालकर भगवान भास्कर की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा था। पुलिस ने ऐसा करने से पूजा कमेटी के सदस्यों को रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई से आयर थाना भवन के पास का इलाका देखते ही देखते जंग के मैदान में तब्दील हो गया, जहां काफी देर तक पुलिस और छठ पूजा कमेटी के सदस्यों के बीच झड़प होती रही। इस दौरान भगदड़ भी मची। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को 4 से 5 राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें पूजा कमेटी के 4 लोग जख्मी हो गए। वहीं पुलिस ने पूजा कमेटी के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आयर गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने देर शाम आयर थाने का घेराव कर दिया। बेतिया के नरकटियागंज में शराब के नशे में एक शख्स ने अपनी पत्नी का चेहरा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए GMCH में भर्ती कराया गया है। घटना लौरिया थाना क्षेत्र के बसवरिया वार्ड नंबर 12 की है। बताया जा रहा है कि खरना के दिन यानी 9 नवंबर को आरोपी पति शराब के नशे में घर पहुंचा था और खाना मिलने में देरी के कारण पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। बाद में उसने उसके हाथ पैर बांधकर उसके चेहरे को जला दिया। अस्पताल पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला का बयान दर्ज कर दिया है। महिला के भाई का आरोप है कि उसकी बहन के साथ पति और ससुराल वालों ने मारपीट की है। दुनिया में अगर महिलाओं को सबसे ज्यादा कोई देश सम्मान देता है तो वो भारत है। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है, लेकिन फिर भी भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बेतिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर लगातार सक्रिय हैं। खासकर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर ज्यादा एक्टिव देखे जा रहे हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन तस्कर हर वो जुगत भिड़ा रहे हैं जिससे पुलिस को धोखा दिया जा सके। गोपालगंज की कुचायकोट से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस ने एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। हालांकि शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। कुचायकोट पुलिस के अनुसार हरियाणा निर्मित 1074 लीटर अंग्रेजी शराब मुजफ्फरपुर जा रही थी। यूपी बिहार सीमा पर बने चेक पोस्ट पर पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान सायरन बजाते हुए एक एम्बुलेंस तेजी से बैरिकेडिंग पार कर रही थी। पुलिस ने पीछा करते हुए एम्बुलेंस को रोका, तब तक चालक फरार हो गया। एम्बुलेंस की जांच की गई तो हरियाणा निर्मित 3000 बोतल अंग्रेजी शराब मिली। आम जन की कौन कहे, जनप्रतिनिधियों को भी जमीन कब्जे के खेल का सामना करना पड़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे। आरोप राजापाकड़ से कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने लगाया है। विधायक ने अपने जेठ की साली पर उसके ससुर के घर पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।
प्रतिमा दास के ससुर रिटायर्ड सहायक उत्पाद आयुक्त चंद्रिका दास का निधन 6 नवंबर को हो गया था। इसके बाद इन लोगों ने जेठ की साली नीतू देवी को बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के भूतनाथ रोड टीवी टावर के पास वाले आवास पर छोड़कर गांव चली गई। लेकिन जब लौटी तो नीतू ने घर को अंदर से बंद कर लिया और खुद को घर की वारिश बता रही हैं। नीतू के मुताबिक चंद्रिका दास के साथ वो पिछले 26 साल से थी, इसलिए इस घर पर उसका हक बनता है। मामला क्या है और आरोपों में कितना दम है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र का मोरा तालाब पंचायत, जहां के मुसेपुर अन्य कारणों में चर्चा में है। दरअसल यहां पंचायत चुनाव है जिसमें मृतक भी वोट डालेंगे। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल स्थानीय बीएलओ की मनमानी के कारण आज तक प्रशासन सूची से मृतकों के नाम नहीं हटाए जा सके हैं, जबकि 2-3 साल पहले ही गांव के कुल 22 लोगों की मौत हो गई थी। इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में होने से इनके नाम पर बोगस वोटिंग की आशंका बढ़ जाती है। मनमानी का आलम यह है कि बाहरी पंचायत के लोगों के नाम पर वोटर लिस्ट के नाम जोड़े गए हैं ताकि बोगस वोटिंग कराई जा सके। इतना ही नहीं, लोगों की माने तो स्थानीय बीएलओ द्वारा मुखिया का चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। इसका सबूत भी दिखा जब बीएलओ अपनी बाइक पर कलम दवात के स्टिकर चिपकाकर चुनाव प्रचार करते दिखे। हालांकि नियम साफ है कि कोई भी कर्मचारी किसी चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं बनेगा। रेल मंत्रालय ने अहम फैसला लिया है जिसके तहत मेल एक्सप्रेस स्पेशल और हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों की सेवा अब रेगुलर ट्रेनों जैसी ही होगी, यानी स्पेशल ट्रेन का चार्ज यात्रियों को अलग से नहीं देना होगा। कोरोना काल से पहले से लागू सामान्य किराया यात्रियों से लिया जाएगा। यह नियम सभी मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन में लागू करने का फैसला रेल मंत्रालय ने लिया है। वहीं यात्रियों ने रेलवे के फैसले का स्वागत किया है। ट्रेन से सफर करने वाले लोगों का मानना है कि रेलवे के फैसले से उनकी जेब पर भार कम पड़ेगा। हालांकि आरक्षित टिकट के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करने में कुछ वक्त लग सकता है। ट्रेनों से स्पेशल का टैग हटा लिया गया है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को जारी रखा जाएगा। इस वजह से अनारक्षित कोच में टिकट की बुकिंग कराकर ही यात्रा करने की अनुमति होगी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और चक्रवात के कारण झारखंड में बारिश हो रही है। इससे जनजीवन पर भी असर हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिनों तक जिले में बारिश होगी। वहीं इससे आलू में झुलसा रोग लगने की भी आशंका जताई जा रही है, जिससे सब्जियों में बीमारी के साथ धान की फसल को नुकसान भी हो सकता है। इधर बारिश से कोयला खदानों में उत्पादन प्रभावित हो सकता है। बारिश से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इधर शनिवार से ही राजधानी रांची सहित कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवा के साथ हो रही बारिश से राज्य में 16 नवंबर से ठंड बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अगले 3 दिनों तक झारखंड के विभिन्न जिलों में बारिश होगी। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम से गुजरता हुआ आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचा है और इसी का असर झारखंड में दिख रहा है।